जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा हरिमाऊ शक्ति। तो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हाल ही में शुरू हुआ है। इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य सहयोग और आपसी तालमेल को बढ़ाना। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में आयोजित किए गए हैं। जैसे 19वां सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच हुआ है, मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका, अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम, गरुड़ अभ्यास भारत फ्रांस, पूर्वी प्रचंड प्रहार भारत का एक त्रिसेवा अभ्यास था जिसमें तीनों सेनाएं शामिल थी। त्रिशूल अभ्यास भी त्रिसेवा अभ्यास था। और ओशियन डेक्स जो अभ्यास है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, मालाबार अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के बीच, जेमैक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है और समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2025 की टॉप 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। तो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL को इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी ICC और माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल किया गया है। तो BPCL इस सूची में जगह बनाने वाली भारत की एकमात्र कंपनी बनी है। इस सम्मान का उद्देश्य उन कंपनियों को पहचान देना जो स्टार्टअप के साथ नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, बात करते हैं BPCL की यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों में से एक है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, यह कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, शोधन और वितरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में निवेशक और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा परप्लेक्सिटी AI। तो दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो परप्लेक्सिटी AI के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें निवेश भी किया है। इसके अलावा रोनाल्डो ने रोनाल्डो हब नाम का एक कस्टम AI असिस्टेंट भी लॉन्च किया है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सैफाली वर्मा, इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर बने हैं भारत के लिए संजू सैमसन, पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण, विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला, लेबीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बने हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभिनव बिंद्रा और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाहरुख खान और काजोल ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ जो फिल्म थी उसकी कांस्य मूर्ति यानी कि जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है उसका अनावरण किया है। और ये स्टैचू कहाँ पर लगाया गया है? तो लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में इस स्टैचू को लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैचू है और ये ब्रॉन्ज स्टैचू है। और ये जो स्टैचू बनाया गया है ये DDLJ फिल्म पर आधारित है। दोस्तों, इस फिल्म के 30 साल पूरे हो गए हैं तो इसी अवसर पर ये स्टैचू लगाया गया है लंदन में। दोस्तों, हाल ही में स्थापित की गई कुछ प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं।
जैसे भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा के कैना कोना में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पाट गली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा बीजिंग में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर स्थापित की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिंपरी चिंचवाड़ में। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा नई दिल्ली में। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में। पोट्टी श्री रामोलू की 58 फीट प्रतिमा अमरावती में स्थापित की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भारतीय सेना के द्वारा पैगोंग सो में या पैगोंग झील में स्थापित की गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा टोक्यो में और अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा पूर्वी असम के जोरहाट में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा में। तो दोस्तों 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक हुआ है। दोस्तों इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस कार्यक्रम में 40,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा जैव अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष क्वांटम तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से मेल शामिल। कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं तो मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड, संगाई महोत्सव मणिपुर, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, रोलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, निगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर, मेरा होउ चोंगबा उत्सव मणिपुर, कट्टी बिहू त्योहार असम और अम्बुबाची मेला असम में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को पहला शांति पुरस्कार हाल ही में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य खेल और कूटनीति के माध्यम से देशों को जोड़ना। दोस्तों फीफा के द्वारा पहली बार ये अवार्ड दिया गया है। फीफा विश्व कप 2026 की अगर हम बात करें तो यह इसका 23वां संस्करण होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन होगा 2026 में। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन होगा। 48 टीमें हिस्सा लेंगी। पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें 104 मैच आयोजित किए जाएंगे। कुल 16 शहरों में इसका आयोजन होगा। दोस्तों 2026 के फीफा विश्व कप के लिए 3 शुभंकर बनाए गए हैं, जिसमें अमेरिका के लिए शुभंकर है क्लच जो कि एक बाल्ड ईगल है। कनाडा के लिए शुभंकर है मैपल जो कि एक मूस है। मैक्सिको के लिए शुभंकर है जायू जो कि एक जगुआर है। पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था 1930 में, जिसको उरुग्वे ने जीता था और उरुग्वे में ही आयोजित किया गया था। 1942 और 46 में इसका आयोजन नहीं हुआ है। ब्राज़ील ने 5 बार इसको जीता है, 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002। 2022 का फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण नवाचार यानी ग्रामीण इनोवेशन और सहकारिता क्षेत्र को वैश्विक बदलाव के लिए सशक्त बनाना। इस अवसर पर सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 से अधिक नई सेवाएं और उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन शिलोंग मेघालय। 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन रायपुर में हुआ है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में। G20 समिट जो हुआ है ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है।
30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन विशाखापत्तनम में, भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में, विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली में, 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कोलकाता में, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क यानी NCCN का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रेणुका अय्यर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क है, ये अमेरिका का नेटवर्क है, यानी अमेरिका का संगठन है, और वहाँ पर डॉक्टर रेणुका अय्यर को इसका नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि जो NCCN है, इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल रोमेन गॉफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो दोस्तों, मेजर जनरल रोमेन गॉफमैन को मोसाद का, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, मोसाद इजराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो विदेशों में सुरक्षा और खुफिया अभियानों को संचालित करती है। इसका काम आतंकवाद रोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी कलेक्ट करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियां भी डिस्कस करते हैं। तो भारत की खुफिया एजेंसी क्या है? रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोला जाता है। अमेरिका की है CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूनाइटेड की कहलाती है MI6, रूस की FSB, चाइना की MSS, इजराइल की मोसाद और पाकिस्तान की ISI और कनाडा की CSIS कहलाती है। तो ये प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियां हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को कितने प्रतिशत बांस बायोमास या चारकोल को कोयले के साथ जलाना अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा 5 से 7%। तो देखिए, इसको आप आसान भाषा में समझ लें तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक नई बांस उद्योग नीति 2025 लागू की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सार्वजनिक यानी कि जो सरकारी और जो निजी ताप विद्युत संयंत्र हैं, जहाँ पर कोयले के माध्यम से विद्युत बनाई जाती है, वहाँ पर जो कोयला इस्तेमाल होगा उसमें 5 से 7% जो बांस आधारित चारकोल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो सरकार के इस कदम का उद्देश्य है उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण को घटाना। इस नीति से बांस उद्योग को एक नया मार्केट मिलेगा और किसानों को भी लाभ होगा। महाराष्ट्र की बात हुई है तो 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और डेली करंट अफेयर्स की PDF नोट्स, इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए NOV 600 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? 121। किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? NRL। इजराइल किस भारतीय राज्यों या किन भारतीय राज्यों से
बनेई मैना से यहूदियों को वापस ले जाने की योजना बना रहा है मणिपुर और मिजोरम। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुआना लोपेस लारा। और HSBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेंडन नेल्सन को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विक्टोरिया विश्वविद्यालय का नया अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में। 600 प्रतिस्पर्धी T20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सुनील नरैन। स्वराज कौंसल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? मिजोरम। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग यानी IGPL टूर 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? गगनजीत भुल्लर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं डिस्कस करेंगे, जैसे ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन और हार्टिकल्चर में उद्यान जो विज्ञान है उसको हम हार्टिकल्चर बोलते हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 4 दिसंबर, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 दिसंबर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ICC के अध्यक्ष कौन है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा, तो इस पैकेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के।